हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। चलो आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कल हमने पढ़ा था चित्र वर्णन। आज हम व्याकरण में ही करने जा रहे हैं कहानी लेखन। जैसे कहानी के ऊपर आपको बोल देते कि चित्र के आधार पर कहानी लेख का वर्णन कीजिए। तो आपको किस तरह से करना है वो हम आज समझा रहे हैं आपको, है ना। तो ये जैसे चित्र में फर्स्ट चित्र में आपको क्या दिख रहा है, फिर सेकंड चित्र में क्या दिख रहा है, ये इसकी कहानी बनानी हमको, है ना। जो चित्र के हिसाब से क्या हो सकता है इस कहानी में, तो वो पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है ना आपको भी कहानी सुनना। हाँ, आप सब परियों की, राजा रानी की, शेर चूहे की, लोमड़ी कौवे की और इसी तरह की कहानियाँ खूब मज़े से सुनते हो, है ना। आपको भी राजा रानी की कहानी हो गई, शेर चूहे की कहानी हो गई, या फिर लोमड़ी और कौवे की कहानियाँ हो गई, तो ये सब सुनकर आपको बहुत मज़ा आता है ना। तो ये कहानियाँ कैसे लिखते हैं, कैसे बनती है, तो वो आज हम इस व्याकरण में हम पढ़ेंगे कि कहानी आखिर चित्र में देखकर कहानी को कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है। ये आप भी अगर आपको भी कुछ दिया जाएगा कि इस चित्र को देखकर कहानी लेख का वर्णन करो, तो आप भी कर पाओगे, है ना। कहानियाँ सुनने में भी मज़ा आता है ना, मज़ा आता है ना आपको भी कहानी सुनने में। लेकिन कहानी सुनना, है ना, कहानी सुनना और सुनाना और लिखना दो अलग बातें, है ना। कहानी सुनना तो अच्छा लगता है, पर दूसरों को सुनना और सुनाना और लिखना ये दो अलग बात है। क्योंकि हमको सुनना और सुनाने में बहुत मज़ा आता है, पर लिखना कैसे उस कहानी को, ये भी अलग बात हो गई, है ना। तो कहानी लिखते समय हमें, जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, कहानी का विशेष रोचक होना चाहिए, है ना। कहानी का विशेष मतलब ये कहानी किस कहानी, इसका शीर्षक क्या होगा, इस मतलब कहानी का नाम क्या होगा, विषय क्या दे सकेंगे हम। फिर सेकंड पे क्या है, कहानी में छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, है ना। कहानी अगर हम लिख रहे हैं तो उनका वाक्य का प्रयोग हमें बहुत छोटे छोटे से करना चाहिए। फिर क्या है, कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और जो भी कहानी हम लिखते हैं या बोलते हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, है ना। तो और फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। और कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो देखो, चित्र के आधार पर कहानी लेख का उदाहरण, है ना। ये चित्र में नंबर 1 पे चित्र पे क्या दिख रहा है आपको? एक कछुआ है ना, और 2 हंस दिख रहे हैं। ये कछुआ है और इसमें 2 हंस है। क्या कर रहे हैं ये? तो इस कहानी का, और अब पहले आप अच्छे से देख लो। और सेकंड चित्र में देखो, ये दोनों तालाब के अंदर थे, हंस बाहर निकल के फिर सेकंड चित्र में ये कछुए से बात करने लगे, है ना। फिर थर्ड में कछुए के हाथ में क्या है? लकड़ी का, है ना, लकड़ी। और फोर्थ वाले में क्या दिख रहा है आपको कि ये इस कछुए को ये लकड़ी से उड़ाकर कछुए को कहीं और ले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें कहानी लिखनी है ना। तो अब ये इसके पीछे वाला नेक्स्ट पेज में भी है। इस 5th वाले पैराग्राफ में देखो कि ये दोनों हंस तो उड़ रहे हैं, पर ये कछुआ नीचे गिरने वाला है ना, मुंह से ये लकड़ी छूट गई। फिर ये 6th वाले में देखो, ये 2 हंस भी उसके नीचे नीचे जा रहे हैं, लकड़ी को लेकर उस कछुए को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें कहानी लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम कि चित्र के आधार पर प्रमुख
बातें इस प्रकार है, जैसे एक तालाब, प्रमुख खास खास जो बातें हैं ना पहले हमको नोट कर लेनी है, उसके हिसाब से हमें कहानी लिखनी है। जैसे देखें क्या था, एक तालाब है ना, एक तालाब था वहाँ पर। फिर बातूनी कछुआ, और बातूनी मतलब बहुत बातें करने वाला कछुआ था। फिर थर्ड पे देखो, दो हंस से दोस्ती, और उसने दो हंस से क्या करी थी, दोस्ती करी थी। फोर्थ पे देखो, तालाब का सूखना, और फिर तालाब क्या हुआ था, सूख गया था। फिर फिफ्थ में देखो, दूसरे तालाब में जाने की सोचना, और ये कछुआ दूसरे तालाब तक जाने की सोच रहा था। फिर देखो, कछुआ का उपाय बताना, और कछुए का उपाय बताना। हंसों का कछुए को एक लकड़ी के सहारे लेकर उड़ना, है ना। देखो ये लकड़ी के सहारे ही ले जाके इसको उड़ रहे हैं। फिर कछुए का पढ़ना, देखो ये है ना, हंसों का कछुआ को एक लकड़ी के सहारे लेकर उड़ना, है ना। ये एक लकड़ी थी, ये भी आइडिया किसने दिया था, कछुए ने दिया था। कि उपाय बताया था कि मेरे को दूसरे तालाब में जाना है, पर कैसे जाना है, तो इस कछुए ने उपाय बताया था कि लकड़ी के सहारे हम ये दोनों हंस तो उड़ सकते हैं, तो हंस पे लकड़ी के सहारे ये भी ऊपर लटक के ये दूसरे तालाब की ओर जाने लगा था। फिर कछुए का बोल पड़ना, ये कैसे छूट गया था, क्योंकि ये कुछ बोलने लग गया था, क्योंकि इसके मुंह में लकड़ी फंसी हुई थी और ये बोलने लग गया, तो इसके मुंह से लकड़ी छूट गई। फिर सीख, फिर क्या है, सीख। इस तरह से ये हमारी प्रमुख बातें हैं। अब इसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इस प्रमुख बातों के आधार पर लिखी गई कहानी। जैसे बातूनी कछुआ मतलब ये बहुत बातें करने वाला था, है ना, कछुआ। तो देखो किस इस कहानी को हम पढ़ते हैं, ध्यान लगा के सुनना और समझना। चित्र में जो दिख रहा है उसके आधार पर हमको कहानी कैसे लिखनी है वो बता रखा है। कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, है ना। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, है ना, तालाब ही था और उसमें कौन था, एक कछुआ रहता था। उसने क्या, फिर आगे देखो, दो हंसों के साथ उसकी दोस्ती थी, और ये दो हंस थे, इस कछुए की उससे दोस्ती थी। एक बार तालाब सूख गया, और गर्मियों के दिनों में तो पानी यूं भी नहीं मिलता है, और तालाब में भी पानी नहीं मिलता है, और तेज गर्मी के कारण वो सूख जाते हैं, है ना। तो एक बार वो तालाब भी सूख गया था, तो हंसों ने दूसरे तालाब में जाने की सोची, और हंसों ने दूसरे तालाब के, हंस भी पानी के अंदर रहता है और कछुए भी रहते हैं ना, तो इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। और जैसे ही पानी सूखा तो इन्होंने सोचा कि हम दूसरे तालाब में जहाँ पर पानी है वहाँ पर हम रहेंगे, दूसरे तालाब में। तो लेकिन कछुए को कैसे ले जाएं, वो सोच रहे कि हम तो उड़ के चले जाएंगे, पर इस कछुए को दूसरे तालाब में कैसे ले जाएंगे, क्योंकि तालाब तो बहुत दूर है और कछुआ ज़्यादा देर बाहर तो नहीं रह सकता, पानी में ही रहता है ना, और वो बाहर भी रहता है पर बाहर ज़्यादा देर रहेगा तो वो मर जाएगा, तो हम कैसे ले जाएंगे, और तालाब तो बहुत दूर है। तो ये ऐसा सोच रहे थे। फिर हंसों ने बहुत सोचा, और हंस सोचने लग गए थे कि हम तो उड़ के चले जाएंगे, पर इस कछुए को हम नहीं ले जा पाएंगे, अगर ले जाएंगे तो ये मर जाएगा। आखिर में हंसों को एक उपाय सूझा, और हंसों को एक उपाय सोचा, क्या सोचा कि कछुआ एक लकड़ी लाया, और फिर कछुआ क्या लाया, एक लकड़ी लेकर आया। फिर हंसों ने लकड़ी के दोनों किनारे को अपने मुंह में पकड़ लिया, है ना। देखो किनारे को एक इस किनारे से पकड़ा और दूसरा ने इस किनारे से पकड़ा, और फिर बीच में कौन था, यहाँ पर कछुआ था। तो हंसों ने कछुए को समझाया कि रास्ते में बोलना मत, है ना। हंसों ने क्या समझाया कछुए को कि तुम रास्ते में बोलना मत, अगर तुम बोलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। पर फिर हंस उड़ चले, फिर हंस जो थे वो उड़ने लग गए। कुछ देर बाद वे एक गांव के
ऊपर से गुजरे, एक गांव के ऊपर से गुजरे, मतलब जहाँ पर उड़ रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव था, है ना। तो गांव वाले उन्हें देखने के लिए जमा हो गए, है ना। गांव वाले, अगर हमारे यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर आता है तो हम भी किसी देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस तरह से ये कछुए, ये हंस और कछुए भी उड़ रहे थे, तो सबको लगा कि चलो देखो देखो ऐसे करके वो सब बाहर निकल गए। तब कछुए से न रहा गया। फिर कछुए से सब देख रहे थे, तो कछुआ उनसे बोलने के लिए मुंह खोल दिया। और उसने क्या करा, उनसे बोलने के लिए, हंस से बोलने के लिए कि देखो हमको गांव वाले देख रहे हैं, ऐसा बोलने के लिए उसने मुंह खोल दिया। फिर लकड़ी उसके मुंह से छूट गई, और फिर क्या थी, लकड़ी उनके मुंह से छूट गई और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। और वो क्या था, अब छूट गया लकड़ी तो वो ज़मीन पर गिर गया, है ना। तो फिर हंस ने क्या कहा था कि आपको बोलना नहीं है, किसी भी हालत में आपको नहीं बोलना है। पर कछुए को लगा कि ये सब गांव वाले देख रहे हैं, तो वो कुछ बोल पड़ा, तो वो फिर क्या था, वो ज़मीन पर गिर गया। देखो, सीख में क्या मिलती है कि ज़्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं है ना। हमें भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम ही बोलना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं बोलना चाहिए। तो हंस ने क्या कहा था कि आप बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि आप बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ये बोल पड़ा था, इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं है। तो इस कहानी को आपको एक बार और अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। कि कहानी जो दिख रहा था उसके आधार पर हमने ये कहानी लिखी। अगर अगली क्लास में आओगे तो आपको भी ऐसा शीर्षक दिया जाएगा कि कहानी के आधार पर लेख लिखिए, है ना। तो इस तरह से आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा। और अगर ये नहीं, अगर दूसरी भी कोई सी चित्र देखकर आप कहानी लिख सकते हो तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर इसका। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।